गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। यूके पीएससी करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे, सेंट्रल के करंट अफेयर। दोस्तों आज एपिसोड नंबर 12 होने वाला है। देखिए, कनिष्क सहायक की क्लासेस में देने लग गया हूँ। कल पहला एपिसोड आ गया है प्लेलिस्ट में, और कनिष्क सहायक का जो पहला एपिसोड आया है ये आया है साइंस पे, और लगातार अभी 2-3 दिन में साइंस पढ़ाऊँगा शाम को, और सवेरे करंट अफेयर। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ और भेजते रहता हूँ दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का करंट अफेयर का सीरीज भी। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया था? तो हर्षिला या हर्षिली मल्होत्रा को। ठीक है, बजरंगी भाईजान में, जब आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखा होगा तो वहाँ पर एक मुन्नी नाम की छोटी बच्ची आती थी दोस्तों, उन्हीं का नाम है हर्षिला मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट का नाम बताइए। तो आयशा अजीज़ जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सवाल यह भी बन चुका है, हिमा दास का संबंध किससे है? तो ये एथलीट है, और इसे असम राज्य सरकार ने क्या बनाया है? डीएसपी बनाया है। और इनका उपनाम कई बार पूछा जा चुका है, डिंग एक्सप्रेस। तो बताइए, निम्न में से डिंग एक्सप्रेस किसका उपनाम है? तो हिमा दास जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, मीराबाई चानू डीएसपी बनी है एडिशनल, ये बनी है मणिपुर की। अगला है, सेल जो महारत्न कंपनी है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो शोभा मंडल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स से शोभा आप याद रखेंगे, शोभा मंडल। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? तो जापान रहा। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, भारत तीसरे नंबर पर रहा था। हाँ? अगला है, भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा कौन है? ज्योति शर्मा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? करंट अफेयर हमने पढ़ना, क्योंकि भाई इस करंट अफेयर में 7 मार्क्स आपके क्या आएंगे? करंट अफेयर आएंगे इस कनिष्क सहायक के पेपर में। ठीक है, 7। ठीक है, याद करिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, पायलट बखुआ किस राज्य की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो असम की बनी है। कहाँ की बनी है? असम की। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? तो ओइनम बेम्बम देवी। अच्छा प्रश्न है, ओइनम बेम्बम देवी पद्मश्री से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देश की सबसे युवा मेयर महिला। इम्पोर्टेंट है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। देश की सबसे महिला जो युवा मेयर बनी है, वो बनी है आर्या राजेंद्रन। कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन, और ये केरल के तिरुवनंतपुरम की बनी है। ठीक है, याद करेंगे। अगला है, रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कहाँ की बनी है? तो केरल से। ठीक है, तो रेशम मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कहाँ की बनी है? केरल की। अगला है, 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना ब्लावस्का ने जीता, और ये रहने वाली है पोलैंड की। अगला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 62 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर किसे पुरस्कृत किया गया? तो के आर सच्चिदानंद। ठीक है, के आर सच्चिदानंद, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्म पुरस्कार में फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य किसे बताया गया? तो मध्य प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य बनाया गया या पुरस्कार दिया गया। ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला प्रश्न है, सीडीएस का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। अगला है, यहीं पर सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है, याद रखेंगे। सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में थोड़ा बताना है यहाँ पे। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में। इनकी पत्नी का नाम मधुलिका, और इनके पिता लक्ष्मण रावत। इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 8 दिसंबर 2021 कुन्नूर के तमिलनाडु में, कुन्नूर जिले में तमिलनाडु के आसपास हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, हेलीकॉप्टर का नाम पूछा जा सकता है आपको, MiG 17 V5। ठीक है, देश के पहले सीडीएस थे तथा भारतीय थल सेना के प्रमुख भी थे। और बटालियन इनका 5/11 गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे। और 31 दिसंबर 2019 को इनकी सीडीएस के तौर पे नियुक्ति हुआ था, 31 दिसंबर को। ठीक है, और अगर सवाल यह बनेगा कि MiG-17 V5 हमने किस देश से खरीदा है, तो याद रखिएगा रूस से खरीदा है। ठीक है,
तो ये था दोस्तों कुछ चर्चित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखेंगे आईसीसी पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई थी दोस्तों 2022 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम 2023 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सॉरी 2022 वाले में हम, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा एग्जाम में एक साल पुराना ही पूछता है, तो हम 2022 के अंतर्गत सारे करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मराई इराकसम को दिया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो शाहीन अफरीदी को दिया गया है, और ये गेंदबाज है, तेज गेंदबाज पाकिस्तान के। अच्छा प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ ईयर 2022 शाहीन अफरीदी। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत, ठीक है। 2018 में भी इनको सम्मानित किया जा चुका है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जो रूट, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनको नवाजा गया है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर बाबर आजम को नवाजा गया है पाकिस्तान से, ठीक है, याद रखेंगे ये पाकिस्तान के कप्तान हैं। अगला है यहाँ पर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर से नवाजा गया है मोहम्मद रिजवान को, और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर से नवाजा गया है टेमी ब्यूमॉन्ट, और ये इंग्लैंड की रहने वाली है। अगला है आईसीसी महिला वन टीम ऑफ द ईयर, दो लोगों को नवाजा गया है मिताली राज और झूलन गोस्वामी। अगला है आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, तीन लोगों को नवाजा गया है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और आर अश्विन। याद रखिएगा आईसीसी पुरुष टी20 अवार्ड में टीम ऑफ द ईयर कोई भी भारतीय नहीं रहा, याद रखेंगे 2021 और 22 के अनुसार, ठीक है। 22 की डाटा कुछ समय में आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। यूक्रेन का राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम है यूक्रेन के, वो डेनियल सैमुअल है, ठीक है, डेनियल सैमुअल आप याद रखेंगे। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यहाँ के पीएम हैं डेनियल सैमुअल, ओके। वही रूस के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और फ्रांस के राष्ट्रपति है एमुअल मैक्रो, और जो दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है और फ्रांस के ही राष्ट्रपति, इसे आप याद रखेंगे। दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो एमुअल मैक्रो आ सकता है, और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जो बाइडन, जो 46 नंबर के है, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जब यूक्रेन और रूस युद्ध आपस में लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पर जो वहाँ पर फंसे भारतीय थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। वहीं रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ की मुद्रा है रूबल, ठीक है। रूस की राजधानी का है मॉस्को, और यूक्रेन की राजधानी कीव। विश्व स्तर पर नगरों की मां कहा जाता है कीव को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताइए, विश्व स्तर पर नगरों की मां किसे कहा जाता है? कीव को। वही नाटो बीच में कूदा था, आपको पता होगा कि नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल सीधे यहाँ पर बनता है, नाटो की स्थापना बताइए 1949 में, ठीक है। युद्ध को रोकने के लिए आप कह सकते हो। अगला है यहाँ पर नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और सदस्य देश है 30। अंतिम देश है इसमें जुड़ा वे उत्तरी मैसेडोनिया था, ठीक है। यूक्रेन स्वतंत्र देश कब बना दोस्तों? 1991 में सोवियत संघ से टूट करके, मतलब यूएसएसआर से, जो आपका यूएसएसआर पढ़ते हो वहीं से टूट करके आपका क्या बना? यूक्रेन बना, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 1991 में अलग हुआ था, ठीक है। तो हमने सारा फैक्टर देख लिए यूक्रेन और रूस युद्ध पर। तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मिस एग्रीमेंट कब हुआ? 2014 रूस, और अभी भी इसमें कुछ बच गया है दोस्तों, एक दो फैक्ट। मिस एग्रीमेंट कब हुआ? 2014 रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ। अगला है यहाँ पर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो यूएनओ की स्थापना की गई है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पड़ गई थी दोस्तों, ठीक है। स्थापना 4 अक्टूबर 1945 करेंगे, यहाँ पर 95 हो गया दोस्तों। स्थापना 4 अक्टूबर 1945 करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूएनओ की स्थापना। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ इसको कहा जाता है। इनका मुख्यालय है यूएनओ का न्यूयॉर्क यूएसए में है, और प्रथम महासचिव त्रिगवेली है। सारा प्रश्न पूछा गया है, प्रथम महासचिव यूएनओ के कौन बने थे? त्रिगवेली।
और वर्तमान इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, इसे भी इम्पोर्टेंट डालेंगे। यूएनओ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए, एंटोनियो गुटेरस। अगला है यहाँ पर यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या है 193 और यूएनओ सीमा साझा यूक्रेन 7 देशों के साथ, ये तो अलग सा फैक्ट आ गया। रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण किस संस्था से बाहर किया गया? स्विफ्ट से, ये एडिशनल फैक्ट है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में की गई थी 3 मई को, ठीक है। अगला है यहाँ पर किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। जौ के उत्पादन में रूस का विश्व में पहला स्थान है, तो वही दूसरा स्थान जर्मनी का है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए विश्व स्तर पर जौ के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो रूस का है। रूस की सबसे लंबी नदी बोल्गा है, जो बलदाई श्रेणी से निकलती है। जब एशिया यूरोपीय महाद्वीप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर बोल्गा नदी जरूर पढ़ते होंगे। बोल्गा नदी जो बलदाई श्रेणी से निकलती है, ठीक है। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस ही है, ठीक है। यूरोप का क्षेत्रफल, जो यूरोप महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। प्रमुख चर्चित व्यक्ति, अब हमें इसे भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। इस पर जो सबसे युवा भारतीय बने वो बने विराट चंद्रा ने चढ़ाई की और ये मात्र 7 वर्ष के हैं और हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। अगला है भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो कनाडा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश भी कौन सा है? कनाडा है। इसे पूछा जा चुका है यूकेपीएससी के द्वारा पहले भी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला का निधन हो गया। भानु अथैया ऑस्कर विजेता प्रथम भारतीय महिला और इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस करेंसी की संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हंगरी में किया गया है। अगला है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है? और मैंने इसको कई बार बता रखा है दोस्तों, आप लोगों को तो अब तो आना ही चाहिए, ठीक है। डॉक्टर साइरस पूनावाला। और लोकमान्य तिलक ट्रस्ट की स्थापना की जाती है 1983 में, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है, हेमा कोहली किस राज्य के हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो याद रखिए, हेमा कोहली इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो तेलंगाना। अगला है, भारत के किस राज्य की अदिति माहेश्वरी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी? तो राजस्थान, ठीक है। तो अदिति माहेश्वरी जो एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी, ये किस राज्य से बिलोंग करती थी? ये राजस्थान से। अगला है, मीनाक्षी वर्मा एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो मध्य प्रदेश की। अगला है, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो परमाणु कार्यक्रम के जनक जैसे भारत में होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, तो पाकिस्तान में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है, ये पाकिस्तान के थे। अगला है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने कौन? संतोष जॉन कुलांगरा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले टूरिस्ट का नाम बताइए, संतोष जॉन कुलांगरा। अगला है, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया, ठीक है, याद रखेंगे एस्टोनिया। अगला है, सना मारियन किस देश की पहली सबसे कम उम्र की पीएम बनी? तो फिनलैंड देश की, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नजला बोडेम रामधानी पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? तो नजला बोमडाने दोस्तों आपका ट्यूनीशिया देश की पहली पीएम बनी है और ट्यूनीशिया देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला है, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक जज बने सौरभ कृपाल। तो इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक जज बने सौरभ कृपाल बने। और वही आपको याद रखना है,
कि नाव मतलब बोट के जरिए 70 दिन में अटलांटिक सागर पार करने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला कौन बनी? तो जैस्मीन हैरिसन बनी और ये ब्रिटेन की रहने वाली है। तो देखो नाव के जरिए, ठीक है, मतलब बोट होता है ना जो समुद्र में, तो इसके जरिए 70 दिन में अटलांटिक सागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला बनी जैस्मीन हैरिसन। अगला है यहाँ पर प्रश्न दोस्तों, प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली महिला बनी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, यहाँ पर हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राफेल उड़ाने या फिर राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय पायलट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय पायलट तो बिलाल अहमद है। तो वहीं आपको सवाल पूछा जाएगा कि राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो शिवांगी सिंह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तो दोनों प्रश्न में समझ में आया दोस्तों। देखिए, एक तो आपसे सवाल पूछा सकता है राफेल उड़ाने वाले प्रथम भारतीय पायलट कौन बने? बिलाल अहमद। और वहीं आपको महिला में पूछ जाएगी तो शिवांगी सिंह कहेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि हमने राफेल किस देश से खरीदा था? फ्रांस से खरीदा था। ठीक है, कहाँ से खरीदा था? फ्रांस से। अगला है, विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक का नाम बताइए? तो अभिजीत गुप्ता, मात्र 7 वर्ष। ठीक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड बुक इनकी लिखी है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड बुक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा रामसर साइट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रामसर साइट और काफ़ी लंबा टॉपिक भी ये है दोस्तों। तो हम कल रामसर साइट को पढ़ेंगे। और सुनिए दोस्तों, मैं कनिष्क सहायक की क्लासेस दे रहा हूँ और पहले ही दे चुका हूँ एक, और उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पर भेज चुका हूँ। शाम को हमेशा कनिष्क सहायक की क्लासेस आएंगे। उसके साथ जब मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ उसके साथ मैं एमसीक्यूज़ भी दे रहा हूँ आपको। सबसे बढ़िया आपको ये बेनिफिट होने वाला है। वो एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यूज़ है तो यूकेपीएससी के साथ साथ तमाम एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आज दिन में या शाम तक में बीच में कभी भी आपको दोस्तों यूकेपीएससी के जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, फिर इसी पर मैं वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तब तक चैनल पर बने रहिए, थोड़ा सा शेयर भी करिए अगर अच्छा लग रहा है, नहीं तो आप सुनिए दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।